नमस्कार दोस्तों, फ्लैश न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। मैं विकास गुप्ता। लंबे समय के बाद बजट आ गया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आपको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, अगर आप 12,75,000 भी कमाते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात रही कि सरकार इतने सारे गैप को कहाँ फिल करेगी, तो मैंने जब बजट देखा तो यह पता चला कि 1 लाख करोड़ को सरकार को नुकसान हो रही है, जो डायरेक्ट टैक्स को कम करके सरकार ने किया है। यहाँ हम पर्यंत रूप से देखेंगे कि इतने सारे गैप को सरकार कहाँ फिल करेगी। जब मैंने बजट देखा तो मैंने सोचा कि कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। अब दुनिया भर के इन्वेस्टर कहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि भारत की फिजिकल डेफिसिट कैसी है, तभी भारत के इकोनॉमी में वो पैसा डालते हैं। अगर सरकार यह दिखाने लगे कि फिजिकल डेफिसिट भारत का बहुत ज़्यादा है तो फॉरेन इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको चिंता होगी। अब ये सारा बात सुन के आपके सामने रखना चाहूँगा कि भारत की खर्च 50.65 लाख खर्च है। जो खर्चा है आमदनी उससे बहुत कम है। भारत की आमदनी लगभग 35 करोड़ है। अब इस 15 लाख करोड़ के गैप को सरकार कहाँ से फिल करेंगे। देखिए, सबको सीखना चाहिए। हमको कितना पैसा आएगा, 22% भारत इनकम टैक्स से लेती है। भारत में कोई निवेशक निवेश करता है तो वह भारत का बोरोइंग चेक करता है, क्या यह बोरोइंग संभाल पाएगा या फिर ये IMF के पास जाना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाते हैं। कंपनी के द्वारा 17% का टैक्स मिलता है। एम्प्लॉय, अब कंपनी को भी कुछ दायित्व उठानी पड़ेगी। कंपनी अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दे, जिससे कि एम्प्लॉय पर बर्डन कम पड़े, मिडिल रिलीफ मिले। डिफेंस पर 8% खर्च हो रहा है। 6 लाख करोड़ 6,81,000 करोड़, ये लगभग 9% इंक्रीज हुआ है डिफेंस पे। हमको यह जरूरी होना चाहिए कि 100 बिलियन डिफेंस पे खर्च करना होगा। पिछले साल फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा था, इस साल कुछ कम हुआ है। इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे। 12.13 लाख। थैंकफुली हम भारत में रहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इससे बहुत ज़्यादा, हमारी फॉरेन इन्वेस्ट मनी काफ़ी अच्छी है। बजट एलोकेशन फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, टॉप मिनिस्ट्रीज बाय बजट एलोकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें सबसे ज़्यादा लगभग 19,000 करोड़ हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये सेकंड नंबर पे है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमन अफेयर्स और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये 2,02,000 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये भी 2,000 करोड़ लगभग है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ये भी 2,87,333 करोड़ लगभग है। की मिनिस्ट्री एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये लगभग 96,777 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये 21,847 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटर हाईवेज ये 3,04,70 करोड़ है। सोशल सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या 1,28,650 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ये 99,858 करोड़ है। अब हमें ये देख के बहुत ही दुख होता है कि चाइना अपने R&D में बजट लोकेट करता है लगभग 496.32 बिलियन, लेकिन इंडिया R&D में के बजट में जस्ट 17.2 मिलियन खर्च करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। अब भारत के कुछ स्कीम्स के बारे में हम जानेंगे। भारत की गवर्नमेंट स्कीम एंड एलोकेशन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, PM किसान ये 63,500 करोड़ रुपया इस पर खर्च करती है सरकार। महात्मा गांधी मनरेगा इस पर 86,000 करोड़ खर्च करती है। PM आवास योजना इस पर 74,626 करोड़ खर्च करती है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इन इंडिया इस पर 75,100 करोड़ खर्च करती है। समग्र शिक्षा इस पर 41,250 करोड़ खर्च करती है। स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिसेस इस पर 13,560 करोड़ खर्च करती है। हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, आयुष्मान भारत इस पर 94,006 करोड़ खर्च करती है। और PM न्यूट्रिशन मिशन इस पर 21,960 पे खर्च करती है। जय हिंद, जय भारत।